पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों और अति पिछड़े समुदायों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यादव ने आरोप लगाया कि लालगंज में जहां कांग्रेस ने अति पिछड़ी जाति को टिकट दिया, वहीं राजद ने एक बाहुबली उम्मीदवार को उतार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राजद दलित प्रदेश अध्यक्ष का अपमान कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को नजरअंदाज कर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। भैया, दलित और अत्यंत पिछड़ों से कोई समझौता नहीं होगा, कोई समझौता नहीं। लालगंज सीट पर अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया गया, वहां पर इन्होंने गरीब गलत कर दिया। अब अत्यंत पिछड़ी और दलितों के सीट पर हम सम्मान कर लें। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री? और कांग्रेस कोई हमारी बिल्ली हमी से मियाँ हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। अब लालगंज पर अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। काय भाई, काय धन पशु को टिकट दे रहे हैं आप, बाहुबली को, जब हम गरीब आदमी को टिकट दे रहे हैं तो? और आप हमारे दलितों के जो लीडर है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उसको आप आंख दिखा रहे हैं। नहीं चलेगा। कांग्रेस के बगैर तो आप सरकार नहीं ना बना लेंगे। एनडीए तो वैसे ही हार गई यार, जनता वैसे ही उसको हरा रही है। एनडीए के पक्ष में कहाँ है लोग? वैसे ही वो लोग झगड़ा कर रहा है। गिरिराज अलग झगड़ा है, राम हनुमान का अलग झगड़ा औकात बता दिए। राम हो गए, हनुमान हो गए। अब मांझी जी कह रहे हैं कि एनडीए गए भैंस पानी में, तो मांझी जी बोल रहे हैं। अब कुशवाहा जी का अलग राग है और जनता उसके खिलाफ है। बस अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों के साथ कोई समझौता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बेहद दयनीय स्थिति में है। नामांकन के पहले चरण के बाद भी इसमें शामिल दल आपस में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पाए हैं। खंडेलवाल ने इसे राजनीतिक अवसरवाद का गठबंधन बताते हुए कहा कि ये असल मेठ गठबंधन है, जिसमें सत्ता पाने की लालसा के अलावा कोई साझा विचारधारा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब ऐसे भ्रमित करने वाले गठबंधनों को नकारने के लिए तैयार है। महागठबंधन बेहद शोचनीय अवस्था में है और जिस गठबंधन की वो बात करते हैं, नामांकन का पहला दौर समाप्त हो गया और अभी तक गठबंधन के जो तथाकथित दल हैं वो आपस में यही तय नहीं कर पाए कि कौन कहाँ पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन नहीं है, ये गठजोड़ है राजनीतिक अवसरवादिता का और एक तरीके का ये ठगबंधन है। और जो कुछ ये आपस में एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं, बिहार की जनता उसको बहुत ध्यान से देख रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार का विकास हुआ है, आने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर जदयू नेता नीरज कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने अपने बयान में स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या धर्म के साथ पक्षपात नहीं करती और सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से देती है। नीरज कुमार ने कहा कि जब योजनाओं का लाभ हर समुदाय तक पहुंचता है तो राजनीतिक श्रेय की उम्मीद करना स्वाभाविक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कौन से शब्दों का उपयोग करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का जो मंतव्य आया, मैंने भी पूरे तौर पर सुना है। उन्होंने यह कहा कि जो केंद्र सरकार कोई भी पक्षपात नहीं करती है, विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है, तो आखिर वोट क्यों नहीं मिलता है? तो उसके भाषाई संदर्भ में उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया। ये किसी को अपना अधिकार है, किस शब्द का कौन इस्तेमाल करेगा? कि जब योजना का लाभ हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक मजदूरी चाहिए। अब इस संबंध में इस्तेमाल करने का भाषा का तो किसी को अपना अधिकार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नमक हराम वाले बयान पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता समझदार हैं और वे किसी भी टिप्पणी या विवाद को दरकिनार कर अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार का मुस्लिम समुदाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा रखता है और उन्होंने हमेशा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है। जदयू प्रवक्ता ने अपील की कि चुनाव में मुद्दे विकास और सुशासन के आधार पर ही तय होने चाहिए। देखिए, मतदाता समझदार हैं और अनावश्यक टिप्पणियों को वो पहले भी दरकिनार करके अपने फैसले करते रहे हैं। बिहार के मुसलमान मतदाताओं का यकीन नीतीश कुमार जी के साथ है। कर्फ्यू इस राज्य में कभी नहीं लगे, कभी दंगे नहीं हुए। जो सामाजिक सद्भावना है उसका ये बिहार मॉडल पूरे देश को गंगा जमनी तहजीब पर चलने की सीख देता है। इसीलिए मतदाताओं की समझदारी पर हमें यकीन करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में राहुल गांधी की एसआईआर पर की गई टिप्पणी पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तिवारी ने कहा कि एसआईआर के जरिए वोट चुराने का भाजपा का राज अब उजागर हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सीमा सुरक्षा केंद्र के अधीन है तो फिर घुसपैठिए देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और एनडीए गठबंधन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा भाजपा की कथित वोट चुराने की योजना के पर्दाफाश से बौखला गए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एसआईआर पर चुप क्यों हैं? इससे बेहतर है कि एसआईआर पर तो बीजेपी का पोल खुल गया। पहले बीजेपी बताए कि एसआईआर जो है के माध्यम से वोट चोरी करने का जो प्लान था वो तो खत्म हो गया। इसलिए एसआईआर पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो बोल रहे हैं उनको पहले ये बताना चाहिए कि इसके माध्यम से जिस घुसपैठिए की बात करते हैं वो घुसपैठिए 11 वर्षों से कैसे आए जब केंद्र में सरकार बीजेपी की है। एसआईआर पर तो केंद्र सरकार का पोल ही खुल गया कि एसआईआर चुनाव आयोग करा रही थी तो लोगों को वोट के अधिकार को छीनने का काम कर रही थी, वोट के अधिकार से वंचित कर रही थी। इसका प्रतिकार किया महागठबंधन में श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने। तो इसमें पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मुसलमानों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि गिरिराज सिंह केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर ध्यान देते हैं और देश को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री अपने मंत्रालय का कोई काम नहीं करते, सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले बयान देते हैं। राजपूत ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार को उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए क्योंकि उनका बयान जिम्मेदार मंत्री के अनुरूप नहीं है। गिरिराज सिंह का दिमाग खराब हो गया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, बीमार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू मुसलमान छोड़ करके, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने को छोड़ करके और पाकिस्तान का वीजा देने को लेकर के इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि उनको आधिकारिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दे, क्योंकि वो अपने मंत्रालय का कोई काम नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कोई काम नहीं करते हैं और इसके अलावा सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति वो करना चाहते, देश को तोड़ना चाहते, सांप्रदायिक विभाजन करना चाहते। ऐसे मानसिक विक्षिप्त आदमी का इलाज आगरा के पागलखाने में होना चाहिए। लखनऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहर के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोगों की सुविधा उनके लिए प्राथमिकता है। सिंह ने बताया कि सर्कुलर ट्रेन परियोजना के सर्वेक्षण के लिए धनराशि पहले ही स्वीकृत हो चुकी है और सर्वे का कार्य शुरू भी हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ के हवाई अड्डे पर तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार लखनऊ के समग्र विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं अपने लिए लखनऊ वासियों की इस हद तक की चिंता की है कि यदि ट्रेन में बैठकर लोग जाना चाहें कहीं पर भी, हमारे लखनऊ के लोग, तो सर्कुलर ट्रेन पूरे लखनऊ के चारों ओर, उसके सर्वे के लिए भी पैसा स्वीकृत हो चुका है और सर्वे का काम संभवतः प्रारंभ हो गया है। और आपने यहां के एयरपोर्ट को देखा होगा, कैसे काम हुआ है एयरपोर्ट पर, क्या हो रहा है।
कितना भव्य बना है। ऐसे कई चीज, मैं बहुत इन सब सारी चीजों की बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा यहां पर नहीं करना चाहता, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लखनऊ के विकास के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने बिहार की विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो दल आपस में आंतरिक सहमति नहीं बना पाते और समन्वय की कमी से जूझ रहे हैं, वे बिहार को स्थिर नेतृत्व या विकास कैसे दे सकते हैं। चुग ने आरोप लगाया कि ये दल जनता के मुद्दों से ज्यादा टिकट और पदों की खींचतान में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि यही उनकी असली मानसिकता है और उनके पास राज्य को आगे ले जाने का कोई ठोस विजन नहीं है। नालायक नसुखिए युवराज व युवरानियों का भानुमती का कुनबा बिखर चुका है, जो इकट्ठे चल नहीं सकते, इकट्ठे सोच नहीं सकते, इकट्ठे घूम नहीं सकते, इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार को क्या दिशा देंगे। जो दल अपनी सहमति तक नहीं बना पा रहे, समन्वय क्रिएट नहीं कर पा रहे, वो बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए स्थिर नेतृत्व और विकास की दिशा कैसे तय करेंगे। जनता की समस्या पर बात करने के बजाय ये पार्टियां, ये नेता टिकट और कुर्सी की खींचातान में उलझे रहते हैं। यही इनका असली सोच है। बिहार को आगे बढ़ाने का विजन इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ सत्ता की भूख, जंगल राज की विरासत बची है, जिसे जनता पूरी तरह से नकार रही है, ठुकरा रही है। भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन के विचारों से जुड़ना कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है। खटाना ने कहा कि भारत में राजनीतिक दलों की राय भले अलग हो, लेकिन जब बात देशहित की आती है तो हर कमी को मजबूत संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को विदेश जाकर भारत की आलोचना करने और देश की छवि धूमिल करने की आदत हो गई है। खटाना ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। देखिए, दुश्मन की बात पे बात मिलाना ये कांग्रेस की परंपरा है, और जब हम भारत में होते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग होती हैं, बट जब देश की बात आती है, जहां उनके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनमें कहीं कोताही कहीं दिखता है तो हमारे पास बहुत बड़ा मैकेनिज्म है उसको सुधारने का। लेकिन ये कांग्रेस की परंपरा है कि दुश्मन देश से जहाँ कहीं बाहर जाके विदेश में उनसे हाथ से हाथ मिलाना और भारत की छवि को खराब करना। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सारंग ने कहा कि यही कारण है कि लोग उन्हें मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार सनातन परंपराओं, हिंदू देवी देवताओं और संतों का अपमान करते रहे हैं। सारंग ने कहा कि अब वे दिवाली जैसे पर्व पर भी धार्मिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे बयानों का जवाब चुनाव के माध्यम से जरूर देगी। जिस परिवार ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उस परिवार को, उन अखिलेश यादव को तो यदि रामलला के दरबार में उनके आंगन में दीप प्रज्वलित होंगे तो पेट में तो दर्द होगा ही होगा। अखिलेश यादव जी, इसीलिए तो लोग आपको मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं। आप सनातन विरोध और हिंदू विरोध में इस हद तक गिरोगे ये अपेक्षा नहीं थी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, संतों का अपमान करना, सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाना, ये तो आप करते ही आए हो। पर अब आप क्या दीपावली पे नमाज पढ़वाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप ये चाहते हो कि दीपावली पर नमाज पढ़ी जाए? क्या आप ये चाहते हो कि दीपावली पर चर्च में जाकर प्रार्थना की जाए? अखिलेश यादव जी, सनातन दर्शन को आप जानते नहीं हो। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन दर्शन में हर पूजा के पहले दीप प्रज्वलित करके देवता का आवाहन किया जाता है। दीप प्रज्वलन केवल बाती में अग्नि को समर्पित करना नहीं है, बल्कि अंधकार में प्रकाश के संकल्प को स्थापित करना है। आप सनातन के दर्शन को नहीं पहचानते। मुझे तो आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार में धर्म परिवर्तन तो नहीं करा लिया, क्योंकि यदि कोई हिंदू है, कोई सनातनी है, तो वो इस तरह के बयान नहीं दे सकता। ये सनातन का मजाक है। और ये उन हमारे छोटे छोटे कारीगरों, हमारे प्रजापति समाज और उन छोटे
व्यापारियों पर भी कुठाराघात करने की कोशिश की गई है, जो साल भर मेहनत करके दीपक जलाते हैं, दीपक बनाते हैं और दिए को बेचकर अपने जीवोपार्जन करते हैं। पर चांदी की चम्मच मुंह में पैदा हुए अखिलेश यादव ये दर्द नहीं समझेंगे। सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता वाले अखिलेश यादव जी, इस तरह से हिंदुओं का अपमान मत करिए। दिल्ली में भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब स्पष्ट रूप से देख रही है कि ये गठबंधन गैर निष्पादक और गैर उत्पादक कामकाज का प्रतीक बन चुका है। नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कई नेता एक ही लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं, जिससे दिशा और नेतृत्व दोनों की कमी है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे असंगठित गठबंधन से देश या राज्य का कोई विकास संभव नहीं है। देखो, ऐसा ये सियासी साठ और गठबंधन की गांठ में अगर गड़बड़ झाला हो तो आपको इसी तरह का जो है वो नज़ारा दिखाई पड़ेगा। अब इनका जो गठबंधन है उसमें दिक्कत एक है कि उसमें मुंगेरी अनेक और सपने एक है, खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक है, और इसीलिए जो है इस नॉन परफॉर्मिंग गठबंधन का नॉन प्रोडक्टिव जो है वो परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ये जो अभी तक जुगाड़ का ये जमघट हुआ था, ये जुगाड़ का जमघट जो है वो जनादेश के पनघट पर पहुंचने से पहले ही चारों खाने चित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखो, ऐसा है कि आरएसएस को या संघ को कोसते कोसते कांग्रेस का कुनबा कोसी के किनारे पहुंच चुका है। अब अगर कांग्रेस का कुनबा संघ को कोसते कोसते कोसी के किनारे पहुंच गया है तो उसके बाद क्या होता है? राम राम सत्य होता है, आपको मालूम है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपका इस तरह का दशकों से इस दुष्टतापूर्ण दुराग्रह और दुष्प्रचार को संघ दरकिनार करके राष्ट्रवाद की दिशा में काम करता रहा और करता रहेगा। उसके लिए ना आपके किसी प्रमाण पत्र की जरूरत है और ना किसी परमिशन की जरूरत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।